हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वैल्यू कैसे बनाएं, हाउ टू मेक योर वैल्यू। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपनी वैल्यू कैसे बनाते हैं। क्या आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज्जत करे? हमें उम्मीद है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इस ऑडियो में आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के कुछ टिप्स बताएंगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की वैल्यू हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते हैं या बोलते हैं पर कोई भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करता है। दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज़्यादा करते हैं। इन दोनों इंसान के अंदर कुछ चीज़ों का अंतर होता है दोस्तों, जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू खुद से करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू कोई दूसरा नहीं करेगा। दोस्तों, किसी भी काम को पहले खुद करना चाहिए। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने खास हैं और कौन आपकी असली वैल्यू समझ सकता है। क्या आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं? जब भी उस इंसान की ज़रूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू उस इंसान की नज़र में कम जाएगी। वह इंसान कभी नहीं समझ पाएगा आपका वैल्यू। दोस्तों, न ही वह इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसका आसान सा कारण है, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम होता है और जो चीज़ ज़रूरत से कम होती है उस चीज़ का मोल होता है। दोस्तों, यह नियम आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहे। आप जितना ज़्यादा ज़रूरत से कम अवेलेबल रहेंगे, दूसरे आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। दोस्तों, क्या आप किसी से हद से ज़्यादा बातें करते हैं? क्या आप ज़्यादा बोलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हो या ज्ञान देते हो, पर आप हद से ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी बात कोई नहीं सुनता और ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है, आपकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। दोस्तों, हमें अक्सर कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। कम बोलने वाले की हर एक बात दूसरे को पूरी ध्यान से सुनते हैं। आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम से कम बोले। आप जितना कम बोलेंगे ना, आपकी बात की उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको लगता होगा कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपके बारे में क्या क्या बोलते हैं। आपकी वैल्यू कम जाती है, आप उनके नज़र में कम दिखते हो, कम वैल्यू करते हैं आपका। क्या आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं? पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपनी कीमती समय बर्बाद नहीं करते। दोस्तों, आप दूसरे का इंतजार करके बिना मतलब के बातें करके उसके साथ रहकर नए नए तरीके आदि रोक सकते हैं, अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही और अभी से अपना समय बर्बाद करना रोक देना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? आप दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो बातें करते रहता है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद है, जिसके कारण आपकी वैल्यू कम हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी तारीफ हद से ज़्यादा करते हैं। वह बस एक बार अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते।
दोस्तों, जो इंसान अपनी तारीफ ज्यादा करते हैं उस इंसान का वैल्यू भी कम हो जाता है। इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते हैं, अपना और दूसरों का बस समय बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। आप जिसके बदले आपको तारीफ सुनना चाहिए तो दूसरे खुद ही तारीफ करेंगे। बिना ज्ञान वाले इंसान की वैल्यू अक्सर कम होती है। बस स्कूल और कॉलेज का ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों, ज्ञान कई तरह का होता है। आप अपने अनुसार से अच्छा ज्ञान ले। आपके पास जितना ज्ञान होगा आपकी वैल्यू उतना ज्यादा ही बढ़ जाएगी। ज्ञान होने से आप किसी से बात भी कर पाएंगे। बिना ज्ञान के किसी से बात करना मुश्किल होता है। ज्ञान रखने के साथ ही आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें। आप अपने ज्ञान को अपने काम से दूसरे को दिखाएं ताकि दूसरे जान पाए कि आपके पास ज्ञान है। बस ज्ञान हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ ही साथ अपने आसपास में और अपने दोस्तों में भी अपनी अलग पहचान बनाएं। बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता। आपके पास का पहचान आपको खुद से ज्यादा वैल्यू देगा। आप जिस तरह का अपना पहचान अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे, आपके दोस्त भी आपके साथ उसी प्रकार वैल्यू देंगे। दोस्तों, अपनी पहचान अपने काम और सफलता से बना सकते हैं। हमारे अनुसार हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए, प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। जब ऐसा समय आ जाए तब उन्हें प्रॉमिस देना है, पर तब ही आप कोई वचन देना चाहिए। जब बहुत ही रेयर केस में, जब ज़्यादा लगे आपको कि हाँ प्रॉमिस करना चाहिए, तभी आप दीजिए, नहीं तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा। पर आप वचन देने से पहले सोच ले कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे, अपनी प्रॉमिस को पूरा करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जब भी कोई प्रॉमिस करे तो उसको समय के अनुसार पूरा कर दे, वरना आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप कभी भी अपने प्रॉमिस को अधूरा ना छोड़े। प्रॉमिस अधूरा छोड़ने वाले को कभी वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। आप देखना, कभी भी वैल्यू नहीं होती है जो प्रॉमिस को पूरा नहीं करते। आखिरी पर बहुत ही जरूरी है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सफलता को हासिल करें। एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जो सबसे दुनिया में सबसे सफल इंसान है उसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसी की बातें होती है, उसी की चर्चा होती है। दोस्तों, सफल इंसान की वैल्यू हर कोई अच्छे से जानता है। एक सफल व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता है। आप ऊपर बताए गए सभी नियमों को पालन करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपनी वैल्यू ज्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़े। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज हमने आपको जिस टॉपिक के बारे में बताई हूँ वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें हमेशा ही अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या वैल्यू है। हमें किसी के लिए इतना फ्री नहीं होना चाहिए कि वो हमारा फायदा उठा सके, वो हमारा वैल्यू कम कर दे। और यदि आप भी अपनी वैल्यू को समझना चाहते हैं, यदि आप भी यह समझना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, तो हमारे इस टॉपिक को जरूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नए नए ऑडियो लाती रहूँगी आपके लिए और नए नए ज्ञान देती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।